हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस जी स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम एनसीईआरटी के चैप्टर 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार तथा यह बिहार बोर्ड में चैप्टर 3 में दिया गया है, इसके टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन को देखेंगे। तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा दिया है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। पहला क्वेश्चन क्या है? आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों होता है? ऑप्शन दिया है, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन दिया है। देखेंगे बच्चे कि प्रकाश आकाश जो होता है वह रंग नीला प्रतीत होता है। तो हम देखे होंगे थ्योरी जब पढ़ते हैं तो जो प्रकाश होता है सूर्य का किसी भी मतलब कण पे पड़ता है तो उसमें जो स्कैटरिंग होता है मतलब प्रकीर्णन होता है तो उसमें नीले रंग की प्रकाश क्या होती है, सबसे ज़्यादा प्रकीर्णित हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि नीले रंग की प्रकीर्णन के कारण ही प्रकाश क्या होता है, सबसे ज़्यादा नीला नीला ही दिखाई देता है। तो इसके अनुसार मेरा आंसर हो जाएगा बच्चों कि आकाश का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, अपने चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन मेरा दिया बच्चों कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह भाग कौन सा है। कहने का मतलब यह है कि जो मानव नेत्र पे किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह कौन सा भाग है। क्या वह कार्निया है, परितारिका है, पुतली है या दृष्टिपटल है। तो बच्चों जो मानव नेत्र होता है तो मानव नेत्र के दृष्टिपटल पे ही किसी वस्तु का क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया बच्चों मेरा, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु, ध्यान से देखना है, निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। मतलब कौन सी उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, दूरदृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है, दोष जरा होता है या दृष्टि वरांधता होता है। तो वरांधता यहाँ बच्चों दिया है, जो वरांधता क्या होता है, जेनेटिक्स होता है ना। कह सकते हैं कि वरांधता जिसको होता है तो वह लाल और हरा में क्या होता है, डिफरेंस नहीं कर पाता है। तो इसके अनुसार मेरा आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे कि क्या होता है, इससे दूर दृष्टि दोष की समस्या हो जाती है जिसकी वजह से वो वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है। मेरा चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे, चौथा क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। कोई भी व्यक्ति क्या है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश मतलब चंद्रमा पर जाने के बाद आकाश उसको कैसा नजर आता है। तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन दिया है, नीला, लाल, काला, उजला। तो अंतरिक्ष में जाने के बाद आकाश में क्या होता है, वहाँ पे वायुमंडल नहीं पाए जाते। तो वायुमंडल नहीं पाए जाने के कारण क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। तो नहीं होने के कारण क्या होता है, आकाश का रंग वहाँ पे बच्चों क्या दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। तो मेरा चौथा का आंसर क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि नेत्र में किसी वस्तु का, जो मानव नेत्र होता है उसमें किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, मतलब वो कैसा प्रतिबिंब बनाता है। क्या वह काल्पनिक सीधा तथा छोटा होता है, क्या वह काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा होता है, क्या वह वास्तविक उल्टा तथा छोटा होता है, क्या वह वास्तविक उल्टा तथा बड़ा होता है। तो बच्चों यहाँ पे जो मानव नेत्र होता है तो मानव नेत्र पे क्या होता है, वास्तविक उल्टा तथा क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया बच्चों मेरा यहाँ पे कि निकट दृष्टि दोष का निवारण, कौन सा दोष है, तो निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है। क्या वह उत्तल से होगा, क्या वह अवतल से होगा, क्या वह बाइफोकल से होगा या क्या वह सिलेंड्रिकल से होता है। तो मेरा क्या दिया कि निकट दृष्टि दोष मतलब जो नज़दीक होता है उसके निवारण के लिए हम कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे। तो कौन सा लेंस हो जाएगा बच्चों मेरा, वहाँ पे अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मतलब मानव नेत्र का वह कौन सा ऐसा भाग है जिसपे क्या होता है, उसका प्रतिबिंब बनता है। क्या वह कार्निया होता है, क्या वह परितारिका होता है, क्या वह पुतली होता है, क्या वह रेटिना या दृष्टिपटल होता है। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि रेटिना और दृष्टिपटल पे ही किसी वस्तु का क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। हम इस फिगर में देखेंगे
कि मेरा दृष्टिपटल, रेटिना सब कहाँ पे है ना। तो देख सकते हैं यहाँ फिगर के सामने मेरा दिया है कि ये जो सामने दिख रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, दृष्टिपटल बोल सकते हैं। दृष्टिपटल के बाद यहाँ पे क्या दिया है बच्चों, यहाँ पे श्वेत मंडल दिया है, यहाँ पे पुतली दिया है, यहाँ पे परितारिका दिया है, यहाँ पे पच्छावी पेशियाँ दिया है, यहाँ पे दृक् तंत्रिका दिया है। आइए जो भाग जो तुम्हारा दिख रहा है यहाँ पे बीच वाला भाग, इसे क्रिस्टलीय लेंस बोलते हैं। मतलब यहीं क्या होता है, लेंस होता है, यहीं से प्रकाश क्या होता है, जाता है ना। और यह क्या है, जो सामने वाला भाग है इसे हम क्या बोलते हैं, श्वेत मंडल बोलते हैं। तो यह मेरा क्या है, मानव भाग के आंतरिक जो फिगर होता है उसका क्या है, यहाँ पे चित्रण किया गया है। तो आपको समझ में आ गया कि जो यह दृष्टिपटल होता है, यही दृष्टिपटल पे क्या होता है, मानव का यहाँ पे फिगर बनने का काम करता है, जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, यहाँ से इमेज कर कर उसको देख पाते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा फिगर बच्चों। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो अपने 7वें क्वेश्चन को देख चुके हैं बच्चे कि मानव नेत्र होता है वो क्या होता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, तो रेटिना या दृष्टिपटल पर बनाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि स्पेक्ट्रम, जो स्पेक्ट्रम होता है में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। मतलब स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है, क्या वह लाल में होता है, क्या वह पीला में होता है, क्या वह बैगनी में होता है, क्या वह हरा में होता है। तो इसको बच्चों यहाँ पे आंसर क्या होगा कि स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक जो झुकाव होता है वह किस रंग में होता है, तो बैगनी में सबसे अधिक क्या होता है, झुकाव होता है। चलते हैं इसको हम फिगर से देखते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ बैगनी होता है, कहाँ लाल, और किस प्रकार से झुकाव होता है ना। तो बच्चों यहाँ पे फिगर से हम देख सकते हैं, यहाँ पे यह फिगर में आपको दिया गया है श्वेत प्रकाश। क्या है, श्वेत प्रकाश यहाँ पे दिया है। तो श्वेत प्रकाश में क्या होता है, देख रहे हैं कि सबसे ऊपर में कौन सा है, तो सबसे ऊपर में लाल है, नीचे नारंगी है, पीला है, हरा है, नीला है, जामुनी है, बैगनी है। तो कह सकते हैं कि इसमें सबसे कम जो प्रकीर्णित होता है वह क्या है, लाल है, और सबसे अधिक जिसका प्रकीर्णन होता है वह कौन है बच्चों, बैगनी है। इसका मतलब कि लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, बैगनी रंग का क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। या फिगर से क्या होता है, क्लियर समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है, श्वेत प्रकाश है जो 7 रंगों से मिलकर बना होता है, और जब किसी प्रिज्म से हम क्या करते हैं, इसको गुजारते हैं तो 7 रंगों में क्या होता है, या डिवाइड हो जाता है। बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि जो रेलवे सिग्नल होता है तो उसमें लाल रंग को रोकने के लिए प्रयोग या डेंजर के रूप में प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्णन ना हो और दूर से ही क्या हो सके, व्यक्ति उस वस्तु मतलब वहाँ सिग्नल को देख सके, जिसके वजह से उसे मतलब दुर्घटना होने से बचा जा सके ना। इसलिए लाल रंग का क्या होता है, रेलवे सिग्नल पे इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो आपको समझ में आया बच्चों कि फिगर से कैसे समझ में आ रहा है ना। अगर इसी तरह आपको फिगर के द्वारा ये क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करना है तो आप कमेंट के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, आपको पूरा एकदम विस्तृत डिस्कशन के साथ इसको थ्योरी क्लास भी प्रोवाइड कराया जाएगा। अब अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन मेरा दिया है 9 नंबर क्वेश्चन कि दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका प्रयोग करते हैं दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए, क्या गोलीय बेलनाकार लेंस को, या उत्तल लेंस को, क्या समतल लेंस को, क्या अवतल लेंस को। मतलब किस लेंस का हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखते हैं किस लेंस। तो बच्चों यहाँ पे दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, उत्तल लेंस का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे अधिक विचलन किसका होता है। हम आगे आपको फिगर में दिखा चुके हैं ना कि जो श्वेत पट्टी होता है प्रिज्म से गुजरता है तो वह सर्वाधिक विचलन कैसे होता है, क्या लाल रंग का, पीले रंग का, बैगनी रंग का, या हरा रंग का, किसमें मतलब सबसे ज़्यादा विचलन होता है। तो सबसे अधिक विचलन होता है बच्चों यहाँ पे बैगनी रंग का सबसे अधिक विचलन होता है। आप आगे देख चुके हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहीं पे अगर पूछेगा कि सबसे अधिक किसका होता है, सबसे अधिक विचलन, तो बैगनी देख लिए सबसे कम, तो लाल का सबसे कम हो जाएगा ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये कि मानव नेत्र में, जो मानव नेत्र होता है उसमें प्रवेश करने वाली जो प्रकाश की किरणें होती है अधिकांश अपवर्तन होता है। मतलब वह कौन सा ऐसा भाग है जहाँ पे सबसे अधिक अपवर्तन होता है, क्या नेत्रोद के अंतर पृष्ठ पे होता है, क्या अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पे होता है, क्या कार्निया के बाहरी पृष्ठ पे होता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि सबसे अधिक जहाँ पे आपका अपवर्तन की घटनाएं होती है वह जगह कौन सा होता है, तो वह कार्निया के बाहरी पृष्ठ पे क्या होता है, सबसे अधिक अपवर्तन होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि आकाश का रंग नीला होने का कारण है। दोबारा यह क्वेश्चन आया ना, रिपीटेड क्वेश्चन है।
तो नीला होने का कारण क्या है? परावर्तन है, प्रकीर्णन है, अपवर्तन है, इनमें से कोई नहीं। तब आपको यह आसान लगा होगा, यह क्या हो जाएगा आपका बच्चों? तो यह प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दिया कि मानव नेत्र में प्रकाश, जो मानव नेत्र होता है उसमें प्रकाश किस रास्ते से प्रवेश करते हैं? वह कौन सा रास्ता है जिससे वह क्या करता है? मानव नेत्र में प्रवेश करता है। क्या वह रास्ता कार्निया है, लेंस है, पुतली है या आइरिस है? तो बच्चों इसमें कौन सा आपका आंसर हो जाएगा? तो इसमें आंसर हो जाएगा कि पुतली से क्या होता है? प्रकाश प्रवेश करता है मानव नेत्र में। ठीक, इसमें बच्चों टोटल 20 क्वेश्चन है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो सेशन को पूरा देखना है ना। अगले क्वेश्चन है यहाँ पे, कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है। मतलब जो यहाँ पे नियंत्रित करता है वो कौन से भाग नियंत्रित करता है? क्या कार्निया करता है, लेंस करता है, आइरिस करता है या पुतली करता है? तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है? नियंत्रित करने का काम कौन करता है? तो आइरिस के द्वारा क्या होता है? नियंत्रित होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस दृष्टि दोष को, मतलब वो कौन सा दृष्टि दोष है को दूर करने के लिए अवतल उत्तल दोनों लेंसों, कहा जा सकता है कि बाइफोक्सी लेंस का द्वारा उसको संशोधित किया जा सकता है। क्या वह निकट दृष्टि दोष में ऐसा कर सकते हैं? जरा दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, मोतियाबिंद। तो यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं बच्चों की जो निकट होता है उसमें क्या हम कर सकते हैं? अवतल का कर सकते हैं। जो दूर होता है उसमें क्या कर सकते हैं? उत्तल का कर सकते हैं। अब यहाँ मोतियाबिंद है तो यह क्या होता है? यह बीमारी एक होता है, तो इसमें क्या होता है? इसमें कंडीशन के अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं तो वह कौन सा होता है दोस्त? तो उसे जरा दृष्टि दोष करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि स्वस्थ आंख की दूरी बिंदु होता है, मतलब जो स्वस्थ आंख होता है उसका दूरी बिंदु क्या होता है? 25 सेंटीमीटर, शून्य 250 सेंटीमीटर, अनंत से 25 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? या 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अपना 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन दिया कि मानव नेत्र का जो अभिनेत्र लेंस होता है कि फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब कहाँ से परिवर्तन कर सकते हैं? परितारिका द्वारा कर सकते हैं, पुतली द्वारा कर सकते हैं, दृष्टिपटल द्वारा या पछमावी पेशियों के द्वारा कर सकते हैं। तो इसमें बच्चों क्या होता है? पछमावी पेशियों के द्वारा क्या करते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं। अब यहाँ पे बच्चों आपको बहुत सारा डाउट होता होगा कि जो परावर्तन है, परितारिका है, पुतली क्या है, दृष्टिपटल क्या है, पछमावी पेशियाँ क्या है, या क्या होता है? इसको थ्योरी जानने का मन कर रहा होगा ना। तो अगर इसको मन कर रहा होगा तो आप कमेंट में जाइए और किस लेसन का थ्योरी आपको प्रोवाइड कराया जाए इस पर कमेंट करिए ना। आपको अच्छे से थ्योरी क्लास भी इसमें प्रोवाइड कराया जाएगा इसी चैनल पे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है अपना कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित कर, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिए समायोजित कर विभिन्न जो डिस्टेंस होता है दूरी पर रखी वस्तु को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? मतलब जो मानव नेत्र होता है अलग अलग दूरियों पे जो वस्तु को रखा जाता है उसको फोकसित कर समायोजित, मतलब उसको बैलेंस कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित करने हो सकता है। तो ऐसा होने का कारण क्या है? क्या वह जरा दृष्टि दोष से होता है, समंजन से होता है, निकट दृष्टि दोष से होता है या दीर्घ दृष्टि दोष से होता है? तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा? समंजन इसे कहते हैं। समंजन क्षमता के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि जो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी होता है उसको समायोजित किया जा सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होगा? क्या निकट दृष्टि दोष होगा, दूर दृष्टि दोष होगा, जरा दृष्टि दोष होगा या इनमें से कोई नहीं? तो अगर आपका नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है तो इसमें कौन सा दोष होता है बच्चों? तो यहाँ पे निकट दृष्टि दोष होता है। ठीक है, यह सेशन का मेरा क्या है? आखिरी क्वेश्चन है। बच्चों अगर आपको यह सेशन पसंद आ रहा होगा तो अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करना है और इसको अपने भी लाइक शेयर और कमेंट कर देना है ना। और वीडियो कैसा लगा इस कमेंट में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? मतलब जो प्रकाश होता है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किस में होता है? तो आपको वहाँ पे फिगर हम दिखाकर बता चुके हैं। तो सबसे अधिक किसका होगा? बैगनी का होगा, हरा का होगा, लाल का होगा, पीला का होगा। तो याद करिए टॉप पे क्या था और टॉप से डाउन पे क्या था? डाउन पे हम देखे थे कि बैगनी था और टॉप पे क्या था? लाल था। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है बच्चों? तो लाल रंग का यहाँ पे होता है ना। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। आप बैगनी रंग का वहीं पूछ दिया तरंगदैर्घ्य क्या होता है? तो सबसे कम होता है। तो कहा जा सकता है कि जिसका तरंगदैर्घ्य
ध्यान से देखेंगे, जिसका यह लैम्डा जो होता है, जिसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, अधिक होता है, तो उसका जो प्रकीर्णन होता है, मतलब उसका फैलाव क्या होता है, कम होता है। और जिसका बच्चों यहाँ पे कर सकते हैं कि जिसका लैम्डा जो होता है, तरंगदैर्घ्य क्या होता है, कम होता है, उसका क्या होता है, फैलाव मतलब प्रकीर्णन सबसे अधिक हो सकता है। तो आपसे क्वेश्चन ये बार बार पूछ सकता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे ना कि इसमें क्या होता है, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा, तो किसका होगा, तो लाल रंग का होता है। ठीक है बच्चों, कैसा लगा वीडियो आप कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।